एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने सनसनीखेज खुलासा किया है। शीला दीक्षित ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में कहा है कि पिछले दिनों एक आदमी ने चुनाव में टिकट के लिए घूस देने की कोशिश की थी। शीला ने कहा कि घूस देने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन शीला ने ना तो खुद कार्रवाई की, ना ही घूस देने वाले का नाम बताने को वो तैयार है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस में टिकट बेचे जाते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या शीला ने चुप रहकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और क्या हर पार्टी में टिकट बिकता है? I am not going to answer that, जो मैंने कहा है। आप पढ़े लिखे हैं ना, बस समझ। I am not going to answer that, जो मैंने कहा है। आप पढ़े लिखे हैं ना, बस समझ। खुद के किए खुलासे से शीला दीक्षित सवालों के घेरे में है, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने से फिलहाल कुछ नहीं कहना चाह रही। पहले देखिए कि शीला दीक्षित ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में क्या कुछ कहा, जिसको लेकर अब वो खुद घिर गई हैं। अखबार के मुताबिक शीला दीक्षित ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में टिकट पाने के लिए एक शख्स ने पैसे देने की कोशिश की। वो शख्स एक प्लास्टिक बैग में पैसे लेकर आया था। शुरू में उसने पार्टी के चुनाव के लिए पैसे जमा करने की बात कही, लेकिन बाद में साफ हुआ कि वो इन पैसों के बल पर टिकट पाना चाहता था। शीला के मुताबिक उस शख्स के हाथ में प्लास्टिक बैग देखकर उन्हें लगा था कि उसमें मिठाई है, लेकिन जब उन्हें बैग में पैसे और शख्स की नीयत का पता चला तो वो नाराज हो गई। पहले अखबार में इंटरव्यू और फिर सवालों पर चुप्पी से शीला दीक्षित पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि शीला दीक्षित ने घूस देने वालों का नाम क्यों नहीं बताया? शीला दीक्षित ने टिकट के लिए पैसे देने की पेशकश करने वालों को क्यों नहीं पकड़वाया? क्या कांग्रेस में पैसे देकर टिकट खरीदे जाते हैं? शीला ने घटना कब की है ये भी नहीं बताया। क्या वो भूल गई थी कि घूस लेना और देना दोनों अपराध है? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि पैसे की पेशकश करने वाला इतना रसूखदार तो रहा ही होगा कि वो आसानी से शीला दीक्षित के घर या दफ्तर तक पैसों से भरा बैग लेकर पहुंच गया होगा। मैं ये जो मुख्यमंत्री ने किस संदर्भ में ये बात कही है, क्या कैसे कही है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये कहना कि किसी के अप्रोच घर तक या मुख्यालय तक हो सकती है, तो वो तो हर आदमी का अधिकार है होने का। वैसे दिल्ली के प्रभारी वीरेंद्र सिंह ये जरूर कह रहे हैं कि कांग्रेस में पैसे लेकर टिकट नहीं बांटे जाते। जिसको नहीं मिलेगी वो कुछ ना कुछ तो कहेगा, लेकिन कांग्रेस में पैसे से टिकट नहीं मिलती। लेकिन बीजेपी शीला के खुलासे और कांग्रेस की सफाई से सहमत नहीं है। कांग्रेस का कल्चर है, उसमें मुख्यमंत्री जी को फ्रस्ट्रेशन ये रही होगी कि या तो सूखी सूखी मिठाई को लिया, मिठाई सूखी सूखी डिब्बे क्यों लिया, मिठाई क्यों नहीं लाया, और या एक्सपेक्टेशन से कम रकम होगी, क्योंकि कांग्रेस का कल्चर तो 1 लाख करोड़ 90 लाख इसका कल्चर है। अब 1-2 में को कम लाया होगा बेचारा। तो कोई बीजेपी का व्यक्ति या कम्युनिस्ट पार्टी का या बीएसपी का व्यक्ति तो गया नहीं होगा। उसको जैसे कांग्रेस में संस्कार मिले होंगे, को कांग्रेस ही गया होगा। दिल्ली की राजनीति में शीला दीक्षित की विरोधी आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी बैठे बिठाए हमले का एक और मौका मिल गया है। राहुल गांधी जी कहते हैं भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, प्रधानमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, मुख्यमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचार, तो करेगा कौन? यही तो करेंगे। किससे मांग कर रहे हैं? अब अगर शीला दीक्षित की बात को सही मान ले तो सवाल यह है कि शीला पैसे देने वाले की पहचान क्यों नहीं जाहिर कर रही? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि अब तक चुप रहकर क्या शीला दीक्षित ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया? ये कोई सवाल नहीं है कि उन्होंने 4 साल पहले। आप कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको समय पे ही कहना ज्यादा उचित है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। मुद्दा ये कि क्या शीला दीक्षित ने चुप रहकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, और उसके बाद जो आरोप लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में टिकट बिकते हैं, बड़ा सवाल ये कि क्या चुनाव का टिकट बिकता है, क्या सभी पार्टियों में चुनाव के टिकट बिकते हैं? हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है ओनिका मेहरोत्रा, राष्ट्रीय सचिव है महिला कांग्रेस की। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता मौजूद है, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ हरीश गुप्ता मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ इसके अलावा संजय सिंह मौजूद हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के। लेकिन सबसे पहले ओनिका जी, आपसे मेरा सवाल, शीला दीक्षित ने इतने दिन तक चुप अब जो वो ये बात बता रही हैं, इतने दिन तक चुप रहकर क्या उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया? उन्होंने उस शख्स का नाम उजागर नहीं किया, उसके खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई की सिफारिश नहीं की, वो चुप क्यों रही?
देखिए, पहले आप समझने की कोशिश करिए कि शीला जी एक महिला होने के नाते इतनी स्ट्रांग स्टेटमेंट अगर वो देती हैं तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो बोलती हैं, और इसी कारण से 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है। अब आप अगर पूरा उनका पढ़ें, टेक्स्ट पढ़ें जो टाइम्स ऑफ इंडिया में है, तो उन्होंने ये कहा कि पार्टी के काम के लिए पैसे देने की कोशिश की और उसके बाद डाइवर्ट किया उन्होंने टिकट के प्रेशर डालने के लिए। तो आप उनका ये एक महिला होने के नाते देखिए कि कम से कम उन्होंने बोला तो नहीं, और बहुत महिला है, हमारी पार्टी में मुख्यमंत्री है दिल्ली की, पैसा और आप कह रही हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो कार्रवाई भी कर सकती थी, वो सिफारिश कर सकती थी, कोई उन्हें घूस दे या घूस देने की पेशकश करे उसके खिलाफ तो उन्हें सख्त कार्रवाई करवानी चाहिए थी, सबक सीखे ताकि बाकी लोग। देखिए, इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि शीला दीक्षित जिस तरह से अपराइट हैं, जिस तरह से काम करती आई हैं, वो हर हिसाब से, कैरेक्टर वाइज हर हिसाब से वो स्ट्रांग है और उन्होंने अपनी बात रखी है। तो इसको हम इस लाइमलाइट से देखें कि ऑनेस्टी से उन्होंने बात रखी है। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं और इधर आप उसको चुप रहते हैं। उन्होंने बोला तो, लेकिन सवाल यहाँ होता है कि पार्टी में कभी भी पैसे देके टिकट नहीं मिलती। जो कैपेबल है, पार्टी के लिए काम करता है, उनको हमेशा जी। अनिका जी, आपके मुताबिक बोला तो, लेकिन बोलना क्या सिर्फ काफी है? क्या क्या कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी? हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी भी मौजूद हैं बीजेपी से। विजेंद्र गुप्ता जी, ये कह रही है अनिका जी कि बताया तो, सामने आके वो बता तो रही है कि किस तरह का भ्रष्टाचार है। क्या राजनीतिक पार्टियों में टिकट बिकते हैं? क्योंकि जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित खुद बता रही है कि उनके पास पैसे लेकर पहुंचा व्यक्ति, क्या सभी पार्टियों में ऐसा हो रहा है? देखिए, मेरा चीफ मिनिस्टर हाईएस्ट ऑफिस है दिल्ली का और कांग्रेस पार्टी की हाई कमांड है, और उनके घर में या उनके ऑफिस में जहां भी 1:1 कोई मीटिंग होती है और वो व्यक्ति पैसे लेकर के जाता है और मुख्यमंत्री उस बारे में कोई कार्रवाई नहीं करती है, उस व्यक्ति का नाम डिस्क्लोज नहीं करती है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ब्राइब ऑफर करना। उन्होंने डिनाई किया, उनको निकाला, कार्रवाई नहीं करती है। जैसे एक यूज टू तरीके से ये सारा बात कैजुअल अप्रोच से एक अखबार के इंटरव्यू में बताई जा रही है जी। मैं समझता हूँ ये टेक इट फॉर ग्रांटेड की जो अप्रोच है वो इस बात को साफ रूप से दर्शाती है कि कांग्रेस किस तरह से भ्रष्टाचार से बिना एक पॉलिटिकल विल के लड़ना चाहती है, बिना पॉलिटिकल विल के उसको पूरा फेस करना चाहिए। जैसे आपके अध्यक्ष रहते हैं, 1 लाख रुपए टीवी में, शक्ति की कमी साफ रूप से नजर आई है। और प्रशासन जिस तरह से चल रहा है, उधर 12 करोड़ रुपया एक पोस्टिंग का अगर केंद्रीय मंत्री लेता है और उसका रिपरकशन क्या होगा, अल्टीमेट आदमी जब वो पोस्टिंग लेकर के वहां जाएगा तो किस तरह का कोहराम मचाएगा वो आप देख सकते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, किसी तरह से जी, हमारा ये कहना है, बहुत सिंपल बात है, हमारा एक सिंपल इशू है, उस व्यक्ति का नाम डिस्क्लोज होना चाहिए, ठीक, और मुख्यमंत्री बताएं वो उस नाम को क्यों छुपा रही हैं। ठीक, क्योंकि ये जो अनिका जी, ये सवाल तो सब पूछ रहे हैं, ये राजनीतिक दलों के चरित्र पर सामने क्यों नहीं ला रही है मुख्यमंत्री शीला दीक्षित? उन्हें बताना चाहिए कौन था ये व्यक्ति। नहीं, देखिए सुमेरा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक जनरलाइज फैक्ट होता है, बीजेपी की तो आदत है डिस्टॉर्ट करने की, इनकी परंपरा रही है। इनको अभी प्रधानमंत्री का सीट दिख रही है, इनको लालच दिख रहा है कि किस तरह से हम पहुंचे, इसके अलावा उनको कुछ दिखता नहीं है। अभी जब मीडिया ने बात उठाई कि संसद सड़क तक आप क्यों नहीं करते, तब इनको याद आई कि इनको यूपी में जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दे रही है, उसका जवाब आप छोड़ दे रही है कि नाम क्यों नहीं बताना चाहती शीला जी? जी, मैं दे रही हूँ, देखिए, बात ये होती है कि ये कोई हिडन फैक्ट नहीं है कि लोग आते हैं, तमाम तरह के लोग आते हैं आपके पास टिकट की गुहार लेके, कैपेबल होते हैं, नहीं कैपेबल होते हैं, और तमाम तरह के टैक्टिक्स यूज करते हैं। मतलब ये कोई अजीब बात नहीं है, मतलब ये कोई अजीब बात नहीं है कि कोई व्यक्ति पैसे लेकर आए और पैसे लेकर वो टिकट मांगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संजय सिंह भी जुड़े, संजय जी सामने है कि हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संजय सिंह भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। संजय जी, बीजेपी हमला कर रही है कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी में टिकट बिकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी में टिकट बिकते हैं? कॉमनली हो रहा है जी, क्या उसको पार्टी से निकाला गया? नहीं,
क्या उस पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई? विजेंद्र जी, आती हूं आपके पास। पहले संजय जी को भी शामिल करते हैं। पूरे एपिसोड को क्यों नहीं प्रदेश की मुख्यमंत्री है, कोई शीला दीक्षित जी कोई सामान्य महिला नहीं है, वो प्रदेश की मुख्यमंत्री है। उन्होंने, आपने देखा पिछले दिनों 10.5 लाख दिल्ली के लोगों की जब चिट्ठी देना था, जब उनको चिट्ठी देना था तो मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं था मिलने के लिए। एक ऐसा व्यक्ति आपके पास सीधे आता है और आपसे वो टिकट लेने के लिए पैसे की बात करता है, तो आप प्रदेश की मुखिया है, प्रदेश की मुख्यमंत्री है, आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार कराती, आप ये बताती कि भाई हम ईमानदारी से काम करते हैं, हमारी पार्टी के अंदर पैसे पर टिकट नहीं बिकता है, और आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपको पकड़वा के अंदर कराऊंगी। ऐसा नहीं किया शीला दीक्षित जी ने। बहुत दिनों के बाद अब वो अखबारों में बयान दे रही हैं, तो वो प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, कोई सामान्य महिला नहीं है। अगर प्रदेश की मुख्यमंत्री ये कहेगी कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, रिश्वत रोकी जानी चाहिए, आपके मुताबिक जब एक आदमी आपके सामने खुद रिश्वत लेके आता है तो उसको आपको गिरफ्तार कराना चाहिए था। जी, हमारे साथ हरीश गुप्ता जी भी मौजूद हैं। हमारे साथ हरीश गुप्ता जी भी मौजूद है। हरीश गुप्ता जी, आप सुन रहे हैं जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है इस मामले के सामने आने के बाद, लेकिन क्या है, क्या राजनीतिक पार्टियों में इस तरह से टिकट बिकते हैं? क्या ये आम बात है? एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या शीला दीक्षित ने चुप रहकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और क्या राजनीतिक पार्टियों में टिकट बिकते हैं। इस मुद्दे को लेकर चर्चा जारी है, लेकिन इरफान का कार्टून आइए पहले देख लेते हैं। क्या उनके कार्टून के जरिए वो कहना चाहते हैं? ये उनका कार्टून है। मैडम ये सज्जन आपसे मिलना चाहते हैं, मिठाई तो नहीं लाए हैं, ये सवाल। ये कार्टून इरफान का इस मुद्दे पर जिस पर कर रहे हैं हम बड़ी बहस। इसके अलावा ये एक और कार्टून है जो इरफान ने बनाया है आज के इस अहम मुद्दे पर। शीला दीक्षित ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास पहुंचा था एक व्यक्ति जो टिकट लेना चाहता था और उसने पैसे देने की ऑफर की थी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को। लेकिन इसके बाद बड़ा सवाल ये कि क्या चुप रहकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया शीला दीक्षित ने? शीला दीक्षित का बयान भी सामने आया, क्या उनका कहना था, ये सुनते हैं। Corruption is at two sides. Right, ma'am. One side gives it, the other side takes it. Right, ma'am. So we concentrate on the ones who are taking. That's all. तो मैडम क्या रिवील नहीं होना चाहिए डिटेल कौन है, कौन ले रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये मैं कुछ सुझाव नहीं दे रही हूँ, मैं एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूँ। शीला दीक्षित का ये बयान जिसमें वो कह रही हैं कि भ्रष्टाचार के दो पक्ष हैं, एक लेने वाला है और एक देने वाला है। सिर्फ लेने वाले पर ही ध्यान केंद्रित रहता है, देने वाले की तरफ बात नहीं होती है, उस पर भी, उसकी तरफ वो ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ हरीश गुप्ता भी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हरीश गुप्ता जी, शीला दीक्षित क्यों बहस को इस ओर मोड़ना चाहती है, या वो क्यों इस तरह बात करना चाहते हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के दो पक्ष हैं, लेने वाला भी है और देने वाला भी है, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैंने ये बयान शीला दीक्षित का और जो उनका इंटरव्यू है बड़ा डिटेल में पढ़ा है, और पूरा पढ़ के मुझे कहीं भी नहीं लगता कि ये कोई घूस का मामला है। उन्होंने ये कहा कि वो व्यक्ति मुझसे मिलने आया था, प्लास्टिक का बैग लाया था, प्लास्टिक के बैग में मिठाई नहीं आती है, पहली बात। फिर उन्होंने कहा कि जब प्लास्टिक का बैग खोला तो उसमें पैसे थे। उसने कहा ये मैंने आपके चुनाव के लिए इकट्ठे किए, आपके चुनाव के लिए, जो चुनाव आप लड़ने जा रही हैं। और उन्होंने कहा दी अदर डे का मतलब है 2-4 दिन 10 दिन पहले ही आया था, कोई 2-4 साल पहले नहीं आया था, तो बिल्कुल रीसेंट बात है। तो एक आदमी उनके चुनाव के लिए पूरी दिल्ली में पैसे इकट्ठे करके लाया, पता नहीं कहां से इकट्ठे करके लाया जी। ही कलेक्टेड दैट मनी एंड गेव इट टू हर। ना आफ्टर ही सेड कि ये पैसा मैं आपके लिए लाया हूं, उन्होंने उसे कहा होगा बैठिए, फिर उसके बाद उसने मांगी टिकट कि अब देखिए मैं आपके लिए इतनी सेवा भावना से लाया हूं, अब आप मेरे को टिकट करिए। तो शीला दीक्षित जी कह रही हैं कि ये रिश्वत हो गई। पहली बात, अगर ये मान लिया जाए कि वो रिश्वत दे रहा था तो ये तो सब पार्टियों में होता ही होगा। विजेंद्र गुप्ता जी के पास भी जब वो भाजपा के दिल्ली के अध्यक्ष थे जी, तो जाहिरा तौर पर बहुत से लोग ऐसे आते होंगे, कोई गिफ्ट देता होगा। अब गिफ्ट भी दे रहा है तो वो भी तो रिश्वत ही है, कोई कैश दे रहा। तो पॉलिटिकल पार्टीज में ये कल्चर जो है कोई कांग्रेस में नया नहीं है। शीला दीक्षित ने जो उदाहरण दिया है, मैं समझता हूं करप्शन का सबसे बचकाना उदाहरण दिया है।
उन्होंने ये टिप्पणी की कि करप्शन से सब परेशान है, मैं भी परेशान हूं। आप और उदाहरण क्या दिया कि टिकट मांगने आया था। तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर करप्शन बता रही है, गवर्नमेंट के अंदर करप्शन नहीं बता रही। उनकी जो बस है, जिस बस में बलात्कार हुआ उसकी सारी फाइलें गायब हैं। वो जो सबसे बड़ी करप्शन का मुद्दा है वो गायब है। जी हाँ, तो उदाहरण दे रही है और उस उदाहरण मेरे को ये समझ नहीं आता कि उदाहरण में ही के ऊपर तो वो फंस गई हैं। उस उदाहरण को, जो उदाहरण उन्होंने दिया भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करने के लिए, उस उदाहरण में डाइवर्जन कर रही है। मेरा ख्याल है कि वो मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती हैं। ठीक है, इस पर रोनिका जी मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन विजेंद्र जी उससे पहले जो मेरा ऐसा मानना है कि वो डाइवर्ट कर रही है। हरीश गुप्ता जी ने इशारा किया वो ये कि सभी राजनीतिक पार्टियों में क्या ये आम बात है कि इस तरह से पैसे दिए जाएं या रिश्वत दी जाए, खरीदे जाएं टिकट? सुमेरा जी, मुझे बोलना है जी। हेलो जी विजेंद्र जी। सुमेरा खान जी विजेंद्र जी। जी देखिए, हरीश गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही है और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इस वाकया को बयान करके एक राजनीतिक दलों में संभवतः जो होने वाले भ्रष्टाचार की बात है उसका खुलासा किया है और इस पर चर्चा होनी चाहिए विस्तार से। ये कोई साधारण मामला नहीं है जी, क्योंकि जो लोग टिकट पाते हैं, टिकट की इच्छा रखते हैं, अगर वो इस प्रकार के भ्रष्टाचार के रास्ते अपनाते हैं और नेता उनको सहूलियत देते हैं, तो आप किस तरह की बयार को जन्म दे रहे हैं, किस तरह के बयार को आप स्थापित कर रहे हैं। विजेंद्र जी, क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? जैसा बीज डलेगा, क्या सभी पार्टियों में ऐसा होता है या नहीं होता? मैंने कहा ना कि ये मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने क्योंकि इस बात को ओन किया है और ये उनका अनुभव सामने आया है, तो इसका मतलब साफ है कि इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जी हाँ, विस्तार से चर्चा, कॉन्शियस से, जी हाँ, हम भी तो चर्चा कर रहे दलों को इस पर। जी, मैं रोनिका जी आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। एक ब्रेक का समय हो रहा है, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, वापस आएंगे, चर्चा जारी है। हम बहस कर रहे हैं कि क्या हर पार्टी में टिकट बिकता है, क्या शीला ने चुप रहकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। एबीपी न्यूज ने इस पर दर्शकों की राय भी जानी है। आपकी आवाज में सुनिए दिल्ली की सुरक्षा और इंद्रेश की आवाज। उन्होंने ये बात आज अगर उठाई है तो इसका कोई ना कोई रीजन तो है। ये चाह रही हो कि जो उन्होंने अगर 15 साल पहले की जो बात उठाई तो हो सकता है आज वही बात उनके सामने रिपीट हो रही हो, इसलिए वो इस बात को दोबारा दोहरा रही हो या वो अपने आप को सही साबित करना चाह रही हो। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी, आज जिस चीज को वो डिस्क्लोज कर रही हैं उसको रंगे हाथ उस बेईमान को नहीं पकड़वाया? क्या देश की जनता को मूर्ख समझती हैं शीला दीक्षित? जी, और इसके बाद आइए जान लेते हैं अभी तक इस चर्चा में, अभी तक इस बड़ी बहस में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या तर्क सामने रखे गए हैं पक्ष और विपक्ष में। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी मौजूद है बीजेपी से। उनका कहना है कि शीला के घर में पैसे लेकर व्यक्ति गया, बैठक हुई, शीला नाम क्यों छुपा रही है, कांग्रेस भ्रष्टाचार से लड़ना नहीं चाहती। रोनिका मेहरोत्रा जो कांग्रेस पार्टी से यहाँ मौजूद है, उनका यह कहना है कि ये छुपी हुई बात नहीं है कि लोग आते हैं, तिगड़म लगाते हैं टिकट पाने के लिए। इसके अलावा संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी से है, उनका यह कहना है कि जब लोगों की चिट्ठी देनी थी तब तो शीला नहीं मिली, घूस देने वाले से मिली, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और हरीश गुप्ता, उनका यह कहना है कि सभी पार्टियों में टिकट के लिए गिफ्ट का कल्चर है, शीला ने पार्टी का भ्रष्टाचार बताया, सरकार का भ्रष्टाचार नहीं बताया। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। रोनिका जी, एक बड़ा सवाल जो हरीश जी ने सामने उठाया है कि शीला दीक्षित सरकार के भ्रष्टाचार की बात छुपाने के लिए क्या फिर इस तरह की बात कर रही है, इस तरह के भ्रष्टाचार का जिक्र कर रही है? सुमेरा जी, हमेशा आपके चैनल में हमेशा आप जब बात रखते हो बहुत फेयर रखते हो, इसलिए शायद आपकी बात पब्लिक अच्छी तरह सराहती भी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आपने फैक्ट्स रखे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में जो उन्होंने अपनी कमेंट्स दिए हैं वो अगर आप देखें, और अगर विजेंद्र की बात करें, आप कर्नाटक करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, इनके सामने हैं। लेकिन शीला जी जो 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी रही है, पब्लिक ने जो उन्होंने सुनाया है, आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए पहले, आप मेरी बात सुनिए। आप बीजेपी इसलिए आती हूँ क्योंकि आपका मुखौटा है, आपका मुखौटा है।
हेलो एक्सक्यूज मी, आपका मुखौटा है, इस मुखौटे को आप उतारते हैं जब वो शूट करता है, स्वयं मुख्यमंत्री ने बोला है। आप करप्शन का मुखौटा पहन लीजिए, सामने बोला, उठाने की बात नहीं है, ठीक उठा। ओनिका जी, उन्होंने मुद्दा उठाया है तो उस पर वो गंभीर है, ये भी तो सामने आना चाहिए ना। ऐसा लग नहीं रहा, उन्होंने मुद्दा उठाया लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि वो उस मुद्दे को लेकर गंभीर है। गंभीरता के अनुसार बात होनी चाहिए, हर विषय को आरोप प्रत्यारोप में आपके सामने उन्होंने बोला है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप मुझे विजन जी बोलने दीजिए, आप अपनी कारगुजारी को तो छुपाइए मत, और ना ही हम आपके कर्नाटक और कहीं जाना चाहते हैं। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री की बात हो रही है तो दिल्ली की मुख्यमंत्री सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कैरेक्टर से बात करती हैं वो, और इतनी हिम्मत एक महिला होने के नाते उन्होंने की, और आपके नेताओं में इतनी हिम्मत भी नहीं है बात करने की। आप ये देखिए कि शीला जी ने एक बात उदाहरण के तौर से उठाई उन्होंने। नहीं, उदाहरण अगर वो दे रही है वो सिर्फ काम उदाहरण नहीं दे रही है ओनिका जी, वो बता रही है कि उसे किस तरह से व्यक्ति मिलने के लिए आया, उन्होंने किस तरह से उनको पेशकश की, वो पैसे जो वो पार्टी फंड के नाम पर लेकर आया था। तो ओनिका जी, ये सिर्फ ऐसा ही उदाहरण नहीं है, ये सब कुछ घटा है। जी नहीं, क्या उन्होंने उसको टिकट दी? क्या उन्होंने उसको भगाया वहां से? क्या नहीं किया? ये सेल्फ प्रूफ करता है कि वो इन चीजों को कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं करती है, जो उन्होंने खुलासे से बात कही है। अगर ऐसा होता तो चुप रहती। ठीक है, संजय और बीजेपी सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, जो 1-1 लाख रुपए में शायद बंगारू। संजय जी, लेकिन क्या बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सभी राजनीतिक पार्टियों में इसी तरह से टिकट का बंटवारा होता है? क्या टिकट खरीदे और बेचे जाते हैं? देखिए सुमेरा, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। एक फिल्म का गाना था कि गंदा है पर धंधा है ये। आज राजनीति को सेवा के बजाय धंधा बना दिया गया है। वहां पर पैसे बिजली कंपनियों के द्वारा लिए जाते हैं, रेट बढ़ाने के लिए पैसे लिए जाते हैं, 2G के लिए पैसे लिए जाते हैं, कोयला के लिए पैसे लिए जाते हैं। हम लोगों ने देखा कि रक्षा सौदे की दलाली के लिए एक पार्टी के अध्यक्ष ने पूरे देश के सामने, मीडिया के सामने हम लोगों ने देखा कि पैसा लिया गया। तो शीला दीक्षित जी इस बात को अगर वो कह रही हैं अखबारों में, उस व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया और अब तक नाम क्यों नहीं बता रही हैं? संजय जी, उनको बताना चाहिए कि जो एक सवाल मैं आपसे बार-बार पूछ रही हूं, वो ये कि रिश्वत लेके उनको गिरफ्तार कराना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी इसका है मतलब कि ये प्रचलन है कांग्रेस पार्टी में जिसको वो स्वीकार कर रही है। क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ऐसा? नहीं, सभी पार्टियों। मैंने कहा तो आपको कि रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक देने के लिए अजय संचेती को रिकमेंडेशन की, एक कंपनी के लिए शिवराज सिंह ने रिकमेंडेशन की। हमने देखा येदियुरप्पा ने किस तरीके से कर्नाटका में भ्रष्टाचार किया। हमने देखा रक्षा सौदों में दलाली के नाम पर एक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को किस तरीके से 1 लाख रुपए की घूस दी गई। बिल्कुल देखा। दोनों पार्टियों में आप भ्रष्टाचार के मामले में देखेंगी तो प्रतियोगिता चल रही है कि कौन कितना आगे है। कहीं राज्यों में लूटा जा रहा है, कहीं सेंटर में लूटा जा रहा है। हर जगह लूट पची है, भ्रष्टाचार है। ये पूरे देश के सामने है, उजागर हो चुका है दोनों पार्टियों का। क्या ये बड़ा बिंदु नहीं है? की भी हालत है। क्या ये बड़ा बिंदु नहीं है कि सभी पार्टियों में इसी तरह से टिकट लिए और दिए जा रहे हैं? ये मौका मैं समझता हूं, ये मौका राजनीतिक रोटियां सेकने का नहीं है। और जो भी व्यक्ति इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है, मैं समझता हूं वो मुद्दे के साथ अन्याय कर रहा है जी। एक बड़ी चर्चा और बहस को मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को बहुत संवेदनशील तरीके से व्यवहार करना चाहिए। आप गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो जिम्मेदारी का विषय है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से इस तरह का काम कर रहा है या किया गया है या होता है, तो अगर मुख्यमंत्री ने उसका वाकया सामने आया है, स्पष्ट उनके पास इतना स्पष्ट उदाहरण है, उसका नाम डिस्क्लोज होना चाहिए। विजेंद्र जी, लेकिन ये कहना कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी में टिकट बिकते हैं, क्या ये राजनीतिक रोटियां सेकना नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा। जी बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। राज्यों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ भ्रष्टाचार है कि नहीं है, मैं यही बात तो कह रहा हूँ। इसमें गैर जिम्मेदारी की बात कहाँ है? भ्रष्टाचार की बात करने पे आप लोग कहने लगते हैं गैर जिम्मेदार हूँ। गैर जिम्मेदारी की पूरी जिम्मेदारी से आपको भी स्वीकार करना चाहिए कि राज्यों में भ्रष्टाचार है। एक एक करके अपना पक्ष सामने रखे। संजय, नहीं, भ्रष्टाचार है जहाँ पे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की
सरकार इसको स्वीकार कीजिए। विजेंद्र जी, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, उस पर सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से तो हल नहीं होगा। उसके अगर हल की तरफ बढ़ना है तो सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना होगा कि कहां भ्रष्टाचार है। देखिए जी, सवाल ये है कि भ्रष्टाचार के हर पहलू पर चर्चा होती है जी, मुद्दे सामने आते हैं। ये जो पहलू है ये पहली बार सही रूप में सामने आया है, और अगर इस पर चर्चा ना, इसका मतलब ये है कि ये तो हम भी अपनी पार्टी में करने वाले हैं जी। बाकी सारे भ्रष्टाचार की चर्चा जो होती रही है वो भी आज भी वही करेंगे। तो सवाल ये है कि आज जो मुद्दा आपके चैनल के माध्यम से, मुख्यमंत्री द्वारा अखबार के माध्यम से उठाया गया, उठाइए ना, उस पर विस्तार से इस पर चर्चा होनी चाहिए, कर्नाटक अंजाम तक ये पहुंचना चाहिए, और इस तरह की प्रैक्टिसेस जितनी किस तरह से चर्चा तो हो रही है, एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है। चर्चा तो हम भी यहाँ पर कर रहे हैं। हरीश जी भी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, हरीश जी की प्रतिक्रिया लेंगे। प्रैक्टिस को जी एक प्रकार से वक्त और एक ब्रेक का लेकिन बड़ा सवाल यही है, बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा नहीं करना चाहती है? राजनीतिक पार्टियों में किस तरह से टिकट ले और दिए जाते हैं, क्या उस पर चर्चा नहीं करना चाहती हैं? रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, चर्चा जारी है। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या शीला दीक्षित ने चुप रहकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और क्या राजनीतिक पार्टियों में टिकट बिकते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ हरीश जी भी मौजूद है। हरीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा नहीं करना चाहती हैं, उसको लेकर वो गंभीर नहीं है? देखिए, गंभीर है कहां वो, आपके सामने है। शीला दीक्षित ने कहा कि रिश्वत देने वाले को कोई पकड़ता नहीं, तो अगर वो उसको रिश्वत मान रही थी तो पहली बात उनको पुलिस कंप्लेंट इमीडिएटली करना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर हैं वो तो, और अगर वो खुद कंप्लेंट भी नहीं कर रही और मीडिया को बता रही हैं तो मेरी समझ में नहीं आता। अगर वो रिश्वत थी तो रिश्वत देने वाले को पकड़वाना चाहिए था। मेरे ख्याल से वो इस बात से शायद डर रही होंगी कि जो आदमी उनको लेके आए थे उनके पास कहीं वो ना पकड़े जाएं और फिर उनको भी पुलिस थाने के चक्कर कोर्ट में लगाने पड़ेंगे गवाह के तौर पे। जी, दूसरा क्या है कि ये कोई पहला मतलब मामला नहीं है। आज से पहले अगर मैं आपको याद दिलाऊं, हवाला कांड की सुनवाई करते हुए जस्टिस जेएस वर्मा ने तो भरी अदालत में कहा था कि हवाला कांड के एक आरोपी ने उनको लाखों रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की थी। उस समय भी बहुत हंगामा हुआ, लेकिन जस्टिस वर्मा ने ना तो उस आदमी का नाम बताया और ना उसके खिलाफ कोई केस फाइल। आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर कोई शक नहीं करता। बिल्कुल ईमानदार आदमी थे। मतलब शीला दीक्षित तो फिर भी पॉलिटिक्स में है जहां कई तरह के कंप्रोमाइज लेकिन गंभीर नहीं दिखाई दे रही है जिस तरह का उन्होंने बयान दिया। जो बेदाग छवि के आदमी थे। जी, अनिका जी, फिर कहाँ गंभीर है शीला दीक्षित? अगर वो बता रही है, मैं समझता हूँ वो इस पूरे घटनाक्रम को बता रही है, 15 साल से राज कर रही है। जी, और हरीश जी जवाब ले लेते हैं अनिका जी से। अनिका जी, मेरा मतलब यह है कि वो 15 साल राज कर चुकी हैं और उनकी जो छवि है। जी जी प्लीज। जी अनिका जी, गंभीरता कहाँ है भ्रष्टाचार से निपटने के लिए? जी, शीला जी के हर काम में गंभीरता दिखती है, ये आपको मानना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कही है इसकी सीरियसनेस है, ग्रेविटी है, जिस हिसाब से मैडम ने बात बताई है। अनिका जी, इसीलिए तो सवाल सामने रख रहे हैं। विजेंद्र जी, आप तो उन्होंने उसके लिए आपको सूट करता है, आपको सूट करता है कि आपको आपकी बात पे आप जो बात कह नहीं सकते, हमारे मुख्यमंत्री ने बात कही। एक लेडी होने के नाते, एक मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने एडमिट की कि ऐसे होता है। आप बीजेपी की तो हिम्मत ही नहीं बोलने की। करप्शन में डूबी हुई पार्टी है, चाहे वो कर्नाटक ले, अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश हिस्सा आने वाला आपके सामने। बीजेपी को तो बीजेपी के भ्रष्टाचार के बारे में तो बीजेपी से बात की जाएगी ना, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने हो रहा है, मुख्यमंत्री के 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, ताकतवर हैं, आप बार बार कह रही है कि वो महिला है। ऐसा नहीं है कि वो महिला होकर उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो मुख्यमंत्री रही है, 3 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली की, वो ताकतवर महिला है, वो क्यों नहीं वो कार्रवाई कर सकती थी? मुख्यमंत्री भी अगर कार्रवाई नहीं कर सकता तो फिर कौन करेगा? आपको क्या पता कार्रवाई किस, सुमेरा जी, आपको क्या पता कार्रवाई किस रूप से की है? क्या उस बंदे को टिकट मिली?
क्या उन्होंने उसको वहां से हटाया नहीं? क्या उनको दुत्कार के निकाला नहीं वहां से? उन्होंने हाउ डू उन्होंने क्या कार्रवाई की? क्या सिर्फ इतनी कार्रवाई की? उसमें बताया कि ऐसे कोशिश की गई थी, तो नहीं, इतने की बात नहीं होती। बहुत गंभीर बात है ये, गंभीर बात है ये। जरूरी नहीं कि उसको कार्रवाई एक जेल के रूप में या किसी रूप में उन्होंने उसको दुत्कारा, उसको निकाला वहां से। पहले उस शख्स ने कहा, विजेंद्र जी मुझे बोलने दीजिए पहले, आप बीच में फुसफुसाइए मत, जो बोलना है सामने बोलिए आप। पहले उन्होंने ये कहा कि पार्टी की सेवा के लिए बात की। पहले उन्होंने कहा मैं पार्टी के लिए फंड देके आया हूँ। बाद में इंसान ने कहा ये पूरा घटनाक्रम तो शीला जी खुद बता चुकी है मैडम ने। उसके आगे के घटनाक्रम के बारे में जानना चाहते हैं कि हुआ क्या, किया क्या गया, और मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने क्या सख्त कदम उठाया, और जब वो चिंता जाहिर कर रही है भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, तब वो कितनी गंभीर उस पर दिखाई दे रही है, ये है बड़ा सवाल। विजेंद्र जी, लेकिन शीला दीक्षित के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, क्या सभी राजनीतिक पार्टियां उतनी गंभीर हैं? क्या आपकी पार्टी गंभीर है? जो अनिका जी मुद्दा उठा भी रही है कि शीला दीक्षित ने तो बता दिया, लेकिन बाकी और कौन बताएगा कि इसी तरह से हो रहा है सभी राजनीतिक पार्टियों में? क्या सभी राजनीतिक पार्टियों में टिकट दिख रहा है कि नहीं? हमारा ये कहना है कि सवाल ये है कि एक उदाहरण स्पष्ट रूप से सामने आया है जी। मैं तो नहीं जानता, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। अगर मेरे साथ ऐसा होता मैं जरूर आपके सामने रखता, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से लोग लूज टॉक करने की मनोस्थिति से बात करने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि जब स्पष्ट उदाहरण आपके सामने आ गया और आप पूरी हर राजनीतिक पार्टी के लिए एक उदाहरण बनती और ये एक पॉलिटिकल विल का एक उदाहरण दिया जाता, अभी भी मौका आपके पास। आपने ही आज सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जानकारी दी, कल सुबह फिर से आप जानकारी दीजिए और एक इच्छा, राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ सामने आइए कि हम किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को ठीक समाप्त करेंगे। शीला दीक्षित सामने आए, कार्रवाई करें और उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन विजेंद्र जी, सिर्फ शीला दीक्षित राजनीतिक इच्छा शक्ति जताएं, बाकी राजनीतिक दल क्या करेंगे इस चीज के लिए? बातें मैं यही कह रहा हूँ कि शुरुआत होनी चाहिए। और पॉलिटिकल विल नहीं है, जिस तरह का राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं विजेंद्र जी, हमारे सामने राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कोई करप्शन को एलिमिनेट करने की, इसलिए हर बात चलता है। जी संजय जी, लेकिन ये चलता है, कब तक चलता रहेगा? नहीं होगा पार्टियों के पास टिकट देने का, करने की प्रत्याशी चयन का जब तक कोई पारदर्शी तरीका नहीं होगा, तब तक ये भ्रष्टाचार का खेल चलेगा, तब तक टिकट लेने के लिए, देने के लिए पैसे लेने का खेल चलेगा। पार्टियों के पास कोई पारदर्शी तरीका है नहीं है। टिकट देने के लिए कम से कम कार्यकर्ताओं से बातचीत कीजिए, क्षेत्र की जनता से बातचीत कीजिए, वो व्यक्ति कैसा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका क्या आपराधिक इतिहास है कि नहीं है, ये जनता के बीच में लाइए। और ये सारा तरीका हमने आम आदमी पार्टी के अंदर टिकट देने के लिए हम लोगों ने ये सारा तरीका अपनाया है। जब तक पार्टी में एक पारदर्शी तरीका टिकट देने का नहीं होगा, आला की कमान अगर टिकट देगा, अगर ड्राइंग रूम में बैठ के बातचीत करके नोटों का बैग लेकर टिकट देने का सिस्टम चलेगा, तो ये बातें आएंगी सामने। हाँ या ना में जवाब ले लेते हैं। विजेंद्र जी, क्या पारदर्शी तरीका होना चाहिए टिकट बंटवारे का, जो नहीं है राजनीतिक पार्टियों में अभी? हमारे यहाँ निश्चित रूप से हमारे यहाँ पारदर्शी, बिल्कुल हमारे यहाँ पारदर्शी तरीका है। हमारे यहाँ निचली यूनिट से मंडल जी, देख लीजिए सर, किस मुंह से कह रहे हैं आप ये बात? निचले स्तर के कार्यकर्ता से बातचीत करके प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है और सामूहिक निर्णय के आधार पर चीजें तय की जाती है। पैसों के अलावा विजेंद्र जी, अब ये आप बीजेपी कांग्रेस करके बात को खराब मत करिए। अब आप राजनीतिकरण मत करिए, हर बात का चर्चा कीजिए। नहीं, लेकिन इस मुद्दे पर तो राजनीतिकरण होना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों के सामने आना चाहिए। हमारे पास इतना ही समय इस चर्चा के लिए इतना ही समय। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये अहम मुद्दा है राजनीतिक पार्टियों के लिए, क्या आखिर में टिकट देने के लिए जीत और हार से ज्यादा टिकट को बेचना और खरीदना, ये भी अहम हो गया है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों को और गंभीर होने की जरूरत नहीं है। तमाम अहम सवाल हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए।